आप सब लोग ज़मीन के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास भी अनुभव है, इसलिए कुछ कह दें। ये चैनल बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, इनसे कुछ होता जाता है क्या? अगर आपने गरीब को, के परिवार को देखा है, पता नहीं आप लोग कैसे बाबुओं की बात मान लेते हैं। इनको सबको उल्टा टांग देना चाहिए। बार बार गलती करते हैं, जहां टोपी उछलती है उन्हीं भरोसा करते हो। मुझे एक बात बताओ, ये हमने मिड डे मील योजना क्यों भारत ने स्वीकार की थी पता है? मनोज आप भी सुनो, भैया प्रशांत आप भी सुनो। सिर्फ इसलिए कि गरीब बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजता, वो कहता यहां रहेगा तो चवन्नी कुछ पैदा करेगा, कुछ काम कर लेगा, तो शाम को रोटी की बंदोबस्त हो जाएगा। जिस देश में हमको खाना सामने रखना पड़ा, तब बच्चा स्कूल आया, उससे हम करें जी चैनल से पढ़ लो जी, मोबाइल से पढ़ लो, इंटरनेट से पढ़ लो, हाय कौन हॉट स्पॉट से पढ़ लो, कौन का क्या क्या बवाल है बोले व्हाट्सएप से पढ़ लो, है रियल टाइम फेस टाइम कौन कौन आ गए उनसे पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? और ये कौन लोग हैं जो ऐसा लिख पढ़ के बजट में और कागजों में सरकार की फजीयत कराते हैं? कभी पूछते नहीं आप लोग बुला के इन लोगों को, बाबू को? हमने वो दृश्य देखे, जिन्होंने नहीं देखे वो अपनी जाने, मैंने तो देखे। पंचर जोड़ने की जो दुकान है, बाप कहता चल बेटा पढ़ के कौन तुझे कलेक्टर बनना, वहां बैठ, है डायरी खोलेगा कम से कम। उनको हम इसलिए खाना दिए कि खाने के लालच में बच्चा स्कूल आया। यह है भारत आज। और आज मिड डे मील बंद कर दो, बैठे दिनेश जी, आज बच्चा फिर भाग जाएगा, क्योंकि हम उसके माता पिता को इतना समर्थन नहीं कर पाए अभी तक। ये अधिकारियों ने घोर माठा कर दिया सब। हमको पूछना नहीं चाहिए क्या अधिकारियों से कि मेरे भाई ये तो बताओ ये पढ़ेंगे कैसे डिजिटल? मैंने भी वो आदेश देखा था 6 फरवरी तक सारे विद्यालय बंद रहेंगे फला फला के आदेशानुसार, और तब ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा निर्बाध जारी रहेगी। अरे क्या मास्टरों को आपस में पढ़ना है कि डीआईएस को और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पढ़ना है? मैकू के घर में कहां है भैया फोन? और मान लो है भी एक, तो उसको लेके मैकू चला जाता है सुबह काम पे। भैया नहीं, इसमें किसी पार्टी की आलोचना का विषय नहीं। ऐसी बातें क्यों स्वीकार करते हो आप लोग? मैं 30 साल से यही बता रहा हूं राजनेताओं को कि आप लोग व्यवहारिक सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते? 2 बातें कहूंगा भाजपा के उत्तर पर। बड़े लक्ष्य, बड़ी बातें अच्छी हैं, लेकिन उनमें व्यवहारिकता की समझ हमेशा रहनी चाहिए। किसानों की आय दूनी करने के लिए हमने जो टारगेट रखा था 2022, और एक टारगेट और, सबको घर, हाउस फॉर ऑल 2022 तक पूरा करना था। क्या जब आज हम उसके लिए फंड एलोकेट कर रहे हैं सबके लिए, घर के लिए, तो यह भी बताना चाहिए था कि कितना हो गया। अब भारत में कितने लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं, कम से कम ये तो पता लग जाता। ये भी बाबू आप समझा देते हैं। एक बात हुई थी, सबको याद होगा प्रशांत जी, ये मैं सबको इसलिए कह रहा हूं 10 मार्च के बाद कोई सरकार आए, काम आ जाए तो हम अपने को खुशनसीब मानेंगे। मेरा भला बुरा उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये देश भी हमारा है। ये बाबुओं ने ही करिश्मा किया था जो कह दिया था कि 15 दिन में सब ये ऐलान कर दो कि 15 दिन में पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएंगी। बाबू ने समझाया था ना, किसी के संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था, वो व्यवहारिक था, कल्पना से परे विषय था। क्या संभव नहीं था उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में? है हास्यास्पद स्थिति क्यों पैदा कराई बाबुओं ने? इसीलिए मैं कहता हूं ये देखिए।